हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था और उसका जो इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया था। नाउ इन दिस लेक्चर, अभी इस लेक्चर में हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे विच इज़ रिलेटेड विथ न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी। तो सी कंसिडरिंग सम स्पेशल केसेस, जैसे कि पहला केस जो है यहाँ पर ए करके शो किया है दैट इफ़ वी ए एंड वी बी ओके दोनों वेलोसिटीज़, जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था तो दोनों सेम है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो वी सिंपली नो कि वी ए बी का इक्वेशन हमने डिराइव किया था वी ए माइनस वी बी। अब ये दो वेलोसिटी सेम हो गई तो वी ए बी जो है हमारा वो ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ कि इक्वेशन 3.13 यहाँ पे ऐसा दिया गया है आपको कि इक्वेशन नंबर 3.13 जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इक्वेशन लिखा था कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है हमने वो इक्वेशन, लेट मी राइट ओवर हियर, ये था वो इक्वेशन एक्स ए नॉट माइनस एक्स पी नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय एडिंग लाइक वी ए माइनस वी बी। तो इस इक्वेशन में एज वी ए एंड वी बी जो है वो सेम है तो ये जो पूरा टर्म है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो ये जो पूरा टर्म है वो ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो वो वही रहेगी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने ली हुई थी। उसके बाद द टू ऑब्जेक्ट स्टेज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। ओके, वो बदलेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी भी दोनों की सेम है। एंड देयर पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। तो देखिए उनके लिए जो ग्राफिकल वैल्यू ग्राफ होगा वो ऐसे होगा क्योंकि दोनों के ये पोजीशन हमने यहाँ पे डिनोट किया है और यहाँ पे जो है वो टाइम, तो टाइम के साथ दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो दोनों ग्राफ को, जैसे कि ट्रेन बी का ग्राफ है, ट्रेन ए का ग्राफ है, पोजीशन का ग्राफ है, ठीक है, जैसे कि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ट्रेन्स लाइक मूविंग, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। ये हमारा बी ट्रेन हो गया और ये हमारा ट्रेन ए हो गया। तो जो भी दोनों के बीच डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। अब और एक केस है दैट इज़ कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो हमारे केस में हमने जो ट्रेन के लिए डिस्कस किया था वो यही था कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, लेकिन यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिया है तो वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेन ए जो है दैट इज़ मूविंग फास्ट कंपेयर टू ट्रेन बी। एंड यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए बिकॉज कि बुक में जो इक्वेशन डिराइव किया था तो बुक के इक्वेशन में उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव किया था वी बी ए, ठीक है। वी बी ए जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उन्होंने बी की वेलोसिटी ए को फ्रेम मान के की थी, लेकिन हमारी डिस्कशन में हमने बी ए बी मतलब ए की वेलोसिटी को बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के किया था, इसीलिए इन्होंने अपने एग्जाम्पल में वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी लिया है, तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वन ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर एंड दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। तो इनका जो ग्राफ होगा वो ऐसा दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कि अगर ए और बी जो ट्रेन्स हैं, यहाँ पर जो बी ट्रेन है, ट्रेन बी, उसका स्पीड ज़्यादा है और ए का कम है, ठीक है, तो एक जो है वो मोर स्टीपर होगा और दोनों एक कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं। दोनों ग्राफ्स जो है वो, दोनों के जो लाइंस हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है कि वी ए इज इक्वल्स टू 20 है और एक्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर है।
देन वी बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्स बी जो है वो 40 मीटर है. देन एट द टाइम then the time at which they meet is t is equals to 3 सेकेंड. तो लेट अस जज दिस मीन्स इसको हम ग्राफ से वो और अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्रेन ए जो है, ठीक है, वो कुछ पोजीशन उसकी थी 10 मीटर. मतलब यहाँ पे जैसे दिया है कि इसकी पोजीशन है 10 मीटर एक्स ए और एक्स बी दिया है 40. तो एक्स बी इज़ 40. ओके, बिगनिंग में वो 40 मीटर पे है. फिर ए की स्पीड जो है, ठीक है, वो आई थिंक ए का स्पीड हमको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और बी का जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब बी जो है वो स्लो चल रहा है और ए जो है वो फास्ट चल रहा है. तो देख सकते हैं आप कि ए का वेरिएशन बहुत ज़्यादा रैपिड है जबकि बी का वेरिएशन स्लोली हो रहा है. टाइम के साथ बी की पोजीशन स्लोली चेंज हो रही है लेकिन ए की पोजीशन, जितना आपका ग्राफ इस तरह से वर्टिकल शेप का है, आप ये बोल सकते हैं कि वो स्पीड जो है उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि टाइम के साथ उसकी पोजीशन में जो चेंज है वो रैपिड है. इसीलिए एक ग्राफ जो है वो आपका स्टीपर है और दूसरा ग्राफ थोड़ा फ्लैटन है. ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं या फिर ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, ऐसा आप बोल सकते हैं. At this instance, they both are at position xa and xb is equals to 70 meter. So object A overtakes object B at that time, and in that case VBA is given as a negative. ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड. मतलब नेगेटिव, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव हमें इस तरह से मिलता है. और ओवरटेकिंग जो है वो टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, मतलब जहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं वहाँ पे दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पे सेम पोजीशन पर है, हम ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट जो है, सपोज वी ए एंड वी बी बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 10 मीटर है, और बी जो है इट इज़ मूविंग विथ नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब भी जैसा हम कह सकते हैं कि लाइक एक ट्रेन जो है, दोनों की स्पीड का वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है. एक ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव मीन्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी ट्रेन -10 है. तो -10 का मतलब हो जाता है कि वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, एक 10 मीटर से चालू करती है और एक 40 मीटर से चालू करती है. Then two objects meet at the 1 second and the velocity of B relative to A is equals to -30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और VAB जो होगा, VBA हमारा नेगेटिव आया तो VAB जो है वो पॉजिटिव होगा. देख लेते हैं इसको ग्राफ के ऊपर से एक और बार, लाइक जैसा यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, एक ट्रेन जो है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, दूसरी ट्रेन जो है हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. जो B है वो 40 मीटर से शुरू होता है. ठीक है, और B की वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि जैसे B की वेलोसिटी है वो लाइक उसकी वेलोसिटी -10 है और A की वेलोसिटी है 20. मतलब B नेगेटिव डायरेक्शन में है, A पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो इस केस में भी दोनों ट्रेन्स जो एक पॉइंट है t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे वो कोइंसाइड होती हैं और वहाँ पे मिलती हैं. और इस केस में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि VBA जो है दैट इज़ -30 मीटर पर सेकेंड और VAB जो एग्जैक्टली VBA का उल्टा होता है वो पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड मिलेगा. And is greater than the magnitude of velocity of A or than that of B. So if the object under consideration are two trains, then a person sitting on either of the two, the other train seems to be go very faster. तो आप देख सकते हैं इसमें रिलेटिव, यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि लाइक ये क्या कहना चाहते हैं स्टेटमेंट के ज़रिए कि अभी तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी की जो भी वैल्यू फाइंड की, हमने एक बेसिक एग्जांपल हमारा लिया था जिसमें हमने VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB कंसिडर किया था. हमने माना था कि A जो है वो 60 की स्पीड से जा रही है और B जो है वो 50 की. तो B में जो पर्सन बैठा है उसको ये लगेगा कि A का जो स्पीड है, A का वेलोसिटी है
वो ओनली दैट इज़ ओनली 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें VAB और VBA तो क्या आया, VAB इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने मीटर पर सेकेंड कंसीडर किया है। तो A का स्पीड जो है दैट इज़ 10, B का भी जो स्पीड है, सॉरी A का स्पीड आई थिंक 20 है और B का स्पीड जो है वो 10 है, विच मीन्स कि B में जो ऑब्जर्वर है उसको ट्रेन A बहुत ज़्यादा फास्ट जाती हुई अपनी खुद की वेलोसिटी से और A की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उससे भी वो फास्ट मूविंग नज़र आएगी, उसको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है। तो यही होता है जब दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि एक ट्रेन हमारा 20 की स्पीड से इस तरफ था, दूसरा हमारा 10 की स्पीड से इस तरफ था, और इस ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये वाली ट्रेन जो है, लेट अस कॉल इट B और इसको A बोल देते हैं, तो ट्रेन A में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको ये लगेगा कि ट्रेन B जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जो एक्चुअली दोनों की एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी ट्रेन्स या कोई पर्सन या कोई और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है ऐड होती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल, ठीक है। सिम्स टू गो वेरी फास्ट एंड इक्वेशंस आर वैलिड इवन इफ V एंड VB आर फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब हमने जो ये इक्वेशन डिराइव किया था रिलेटिव वेलोसिटी का, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर भी एप्लीकेबल है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसी चैप्टर का है, एग्जाम्पल नंबर 3.9। तो क्या दिया है इस एग्जाम्पल में, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन A moves north with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर and train B moves south with the speed of 90 km per hour. Then what is the velocity of B with respect to A, velocity of ground with respect to B, and velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with the velocity 18 km per hour with respect to train A as observed by man sitting on the ground। तो 3 हमको अलग अलग क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। जो डेटा दिया है तो उसमें यही दिया है कि पैरेलल ट्रैक है नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ अगर इस तरफ है तो साउथ इस तरफ होता है, ठीक है। अब ट्रेन A है वो नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो ये ऊपर वाला जो ट्रैक है ट्रेन A का ट्रैक हो गया, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड जा रहा है, और ट्रेन B जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ में जा रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, VBA से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है आपको पहले एक VBA का फॉर्मूला जो हमने सीखा है कि VBA जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो VBA के लिए जो वैल्यू है दैट इज VB माइनस VA। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको डायरेक्शन को नोटिस करना पड़ेगा, लाइक कि दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप ये नॉर्थ जो बोला गया उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हो तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो VA है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, और जो VB है VB हो जाएगा आपका -90 किलोमीटर पर आवर। नाउ आप दोनों का जो है कैलकुलेशन करें और देखिए कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है।
आपको पहले उसको MKS में आंसर देना है तो MKS में भी कर सकते हैं, CGS में रखना है तो सॉरी किलोमीटर पर आवर में है, सो MKS CGS में से सीधा हमें डायरेक्टली उसको किलोमीटर पर सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करना, सॉरी मीटर पर सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप समेशन करने के बाद भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे VB जो है वो है -90 और माइनस हो जाएगा VA मतलब 54 किलोमीटर, 54। इन दोनों का अगर आप समेशन करें 90 + 54 तो वो कुछ आएगा 144 और ये आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगा, -144। ओके, एंड इफ़ यू लाइक अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली 5/18 कर दें। 5/18 करने से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आपका बुक के हिसाब से आंसर नहीं आता है तो आप यू कैन टेल मी। और यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना ना भूलें। तो ये हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो इसका मतलब नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ट्रेन B जो है वो A को ऐसा लगेगा कि वो जो आंसर आएगा उस स्पीड से जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव आया है। ठीक है, नेगेटिव मतलब उसको ऐसा लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उसको लगेगा कि जो भी ये आंसर आता है स्पीड का, इतनी स्पीड से वो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्या था, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। आपको ग्राउंड की वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगेन जो ग्राउंड, इसके लिए आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। ग्राउंड की वेलोसिटी यहाँ पे G लिख देते हैं और यहाँ पे B लिख देते हैं, तो आएगा VG - VB। ग्राउंड की वेलोसिटी को आप 0 ले लेंगे और आपका जो भी आंसर आता है पुट करें और उसको लाइक दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड आई थिंक थर्ड क्वेश्चन में मंकी को लेके कुछ पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन A। ठीक है, तो एक मंकी है जो कि ट्रेन A के रूफ पर मूव कर रहा है एंड दैट मंकी, ऐसा बोला गया, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन के मोशन से जो है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो है वो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मंकी इस डायरेक्शन में जाएगा। मंकी की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और आपको पूछा क्या गया है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन एज ऑब्जर्व बाय, अब आपको ये पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब आपको मंकी का ही वेलोसिटी बताना है लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इसके लिए आपको, क्योंकि आपको मंकी का वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी A के रिस्पेक्ट में उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। सो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं V मंकी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A और वो हो जाएगा हमारा Vm - VA। अब आप इन दोनों की वैल्यू पुट करें, Vm जो है आई थिंक 18, Vm जो है वो हो जाएगा आपका -18 इसलिए होगा क्योंकि मंकी ट्रेन के डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में है और हमने साउथ के सारे डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। एंड यहाँ पे VA, दिस इज इम्पॉर्टेंट, VA को आप यहाँ पे जो है 54 किलोमीटर पर आवर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि मंकी जो है वो ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है और ट्रेन के ऊपर चल रहा है, पर उसके रिस्पेक्ट में जैसे हम भी देखिए अर्थ तो मूव करता है लेकिन हम अर्थ को थोड़ी ना उसकी वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। हमारे लिए अर्थ हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। तो मंकी भी जब ट्रेन पर होगा उसके लिए ट्रेन एज एन ग्राउंड रहता है, तो यहाँ पे मंकी के लिए VA जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप Vm पुट करें।
जो आप वी पुट करेंगे उसके बाद क्या करना है, वी जो है आपका, जो भी वी ए का आंसर आएगा वो मंकी की वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन हमें वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ट्रेन इस तरफ जा रहा है और मंकी इस तरफ जा रहा है, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मंकी की जो टोटल वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी लाइक उसको आपको लेना है ट्रेन ए की वेलोसिटी माइनस मंकी का वेलोसिटी, ठीक है, वी एम ए, यस वी एम ए, वो आप ले लेंगे। देन जो आंसर आता है वो आपकी मंकी की जो वेलोसिटी आएगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो दिस पार्ट वी आर ending here and I hope it is clear to you.